सो हेलो, दिस इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। और इस क्लास में अब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अब हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि डेफिनेट इंटीग्रल के हैं, और उस प्रॉपर्टी का यूज करके किस तरीके से डेफिनेट इंटीग्रल को बनाया जाता है उसको सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड आई होप कि आपने लास्ट 2 लेक्चर देख लिए होंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने बताया था सिंपल कि हाउ टू सब्स्टिट्यूट, मतलब किस तरीक़े से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर रहे थे डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब एक लेवल और ऊपर चल रहे हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टीज है आपका क्या कि इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ वेरिएबल। मतलब कि यदि आपको कहीं पर लिखा हुआ है, कहीं पर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, मतलब ए से बी इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है कहीं पर, तो आप यदि वेरिएबल को चेंज कर जाते हो, फंक्शन सेम रहना चाहिए बट फंक्शन शुड नॉट बी चेंज। यदि फंक्शन सेम है, वेरिएबल सिर्फ आप चेंज कर जाते हो, तो इंटीग्रेशन दोनों फिर भी बराबर ही होंगे, कोई अंतर नहीं होगा। तो पहला प्रॉपर्टीज बड़ा ही सिंपल इतना ही कहता है कि फंक्शन सेम है, लिमिट्स वगैरह भी सेम है, तो वेरिएबल चेंज करने से इंटीग्रेशन चेंज नहीं करता, वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कि इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल, फर्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है वो देखते हैं। देखिए, इन सभी इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज़ का प्रूफिंग भी होता है छोटा छोटा, बट वो आपको काम का है नहीं। ठीक है, जो आपको मेन ध्यान में रखना है कि ये प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से यूज होते हैं। ठीक है, ये कहना क्या चाहता है और हम इसको कैसे यूज कर लेंगे, बस इतना ही आपको सीखना है। अब यहाँ पर क्या है कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, यानी कि कहीं पर लिखा हुआ ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो यदि आप इसका लिमिट चेंज कर जाते हो, मतलब मैंने क्या किया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इंटरचेंज कर दिया, मतलब यहाँ पर अब ए आ गया, यहाँ पर बी आ गया, तो अंतर क्या होता है, बस यही होता है कि माइनस आ जाता है। ठीक है, यदि आप चेंज कर जाते हो लिमिट को, लोअर लिमिट को अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना देते हो, तो अंतर दोनों में ये इतना ही होगा, इंटीग्रेशन में माइनस का अंतर आ जाता है। तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। लास्ट वाला भी तो इम्पॉर्टेंट था ही, बट ये कुछ ज़्यादा यूज होगा, बहुत जगहों पे आपको दिखेगा। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि आप स्प्लिट कर सकते हो। ठीक है, मतलब स्प्लिट कर सकते हो कहने का मतलब ये है, यदि आपको दिया हुआ ए से बी एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, ठीक है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, और आपको ये पता है कि कोई एक वैल्यू है सी, जो कि इसी ए और बी के बीच में लाई करता है। ठीक है, सी इज ए वैल्यू विच लाइज बिटवीन ए टू बी, तो आप इस इंटीग्रेशन को स्प्लिट करके लिख सकते हो। मतलब स्प्लिट करने का मतलब ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस, उसका फिर सी से स्टार्ट होगा दिस टाइम, और सी से फिर एट लास्ट कहाँ, बी एफ एक्स डी एक्स। तो इसका मतलब सीधा यही है कि आप किसी भी इंटरवल को आप स्प्लिट करके लिख सकते हो, यदि आपको पता है कि इस दो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का कोई एक वैल्यू पता है, तो आप उसमें स्प्लिट करके लिख सकते हो, या फिर यदि कहीं पर स्प्लिट करके लिखा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों चीज़। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब इसी का जनरलाइजेशन है कि आपको पता है कि ए और बी इंटरवल में, ए और बी इंटरवल के बीच में आपको इस तरीक़ा से कुछ C1 C2 डॉट 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 Cn, इस तरीक़ा से आपको पता है कुछ वैल्यूज़ जो कि ए और बी के बीच में लाई कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीक़ा से कुछ वैल्यूज पता है जो कि ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, तो आप इसको कंटिन्यूसली स्प्लिट कर सकते हो। मतलब क्या है, ए से C1 एफ एक्स डी एक्स प्लस C1 से लेकर के C2, फिर C2 से C3, C3 से C4, उसी तरीक़े से एट लास्ट Cn से लेकर के बी। तो यही हो गया सर जनरलाइजेशन।
वही प्रॉपर्टीज है, बस उसको फिर से कैसे यूज कर सकते हैं वो लिखा हुआ है यहाँ पर कि यदि सिर्फ एक में नहीं, एक से ज़्यादा में आपको स्प्लिट करना है तो कैसे किया जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। चलिए अब नेक्स्ट, अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, कि इस प्रॉपर्टीज़ का, ये जितने भी प्रॉपर्टीज अभी हम लोगों ने पढ़ा, बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज पढ़ा, चौथा प्रॉपर्टीज उसी का जनरलाइजेशन था। तो इन सभी प्रॉपर्टीज के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे क्या, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपको इवेलुएट करो। ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन निकालना है, किसका निकालना है, -1 से 1 fx dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। और यहाँ पर आपको बता दिया गया है, क्या बताया गया है कि fx का वैल्यू 1 - 2x होगा। कब? जब आप x का वैल्यू 0 से छोटा लेते हो तब। ठीक है, और 0 या 0 से छोटा लेते हो तब। और जब आप x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा लेते हो तो ये वैल्यू होगा। ठीक है, कहना ये चाह रहा है कि इफ़ 1 - 2x, सॉरी, इफ़ x इज लेस देन इक्वल टू 0 देन यू विल टेक fx इज इक्वल टू 1 - 2x, मतलब fx का वैल्यू ये होगा। बट यदि आप x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा ले लेते हो तो आपका वैल्यू ये हो जाएगा। तो ठीक है, तो अब इसको देखो यहाँ पर कैसे यूज होने वाला है। तो हमको तो पता है कि fx का वैल्यू दो चीज़ है। अब ये -1 से 1 लिखा हुआ है, तो देखो इस तरह क्वेश्चन में थोड़ा सा साइड में आप नंबर लाइन बना लेना। क्या दिया हुआ है आपको, मेन इंटरवल -1 से लेकर के 1। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या डिफाइन किया गया है, 0 से पहले 0 के बाद, यानी कि 0 से पहले आप कोई वैल्यू लेते हो, यानी कि -1 से 0 कुछ भी वैल्यू लिए, तो आपको क्या बोल रहा है, एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाने वाला है यहाँ पर, एफ एक्स का वैल्यू वो हो जाएगा 1 - 2x। बट आप 0 से 1 कोई भी वैल्यू लेते हो x का, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, x 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, तो आपको एफ एक्स का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, तो एफ एक्स विल बी इक्वल टू 1 + 2x। तो चलिए अब इसको स्प्लिट कर जाते हैं हम लोग, क्योंकि अलग अलग वैल्यू है तो स्प्लिट हो जाएगा। तो -1 से 0, ठीक है, पहला टुकड़ा, -1 से 0 एफ एक्स डी एक्स, फिर प्लस 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स। अब -1 से 0 एफ एक्स, यदि -1 से 0 वाला लिमिट है तो एफ एक्स किसके बराबर होगा, 1 - 2x। तो यहाँ पे लिख जाएंगे -1 से 0 1 - 2x dx। उसके बाद नेक्स्ट 0 से 1, 0 से 1 में क्या है, एफ एक्स का वैल्यू 1 + 2x, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 2x dx। अब कुछ नहीं, इंटीग्रेशन करना है, कहानी ख़त्म। तो अब इंटीग्रेशन क्या होगा, तो dx का x हो जाएगा, माइनस 2x का क्या हो जाएगा, तो 2 × x²/2, अपर लिमिट 0 लोअर लिमिट -1, यहाँ से ये 2 2 खत्म। फिर प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा x प्लस अगेन x²/2, 2 2 कट जाएगा, तो सीधा हम लिख रहे हैं डायरेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो x², अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। तो यहाँ तक हो गया। अब बस लिमिट पुट कीजिए, आंसर आएगा। तो लिमिट क्या होगा देखो, तो पहले यहाँ पे थोड़ा साफ साफ लिख लेते हैं क्या है, तो x - x², 0 1, इसको हटाओ, ठीक है, प्लस 0 पुट करेंगे तो सब 0 ही हो रहा है, फिर 1 पुट करने वाले हैं तो 1 -1, तो ये तो 0 हो गया, प्लस यहाँ पर 1 पुट करने वाले हैं तो 1 + 1, फिर माइनस 0 0 खत्म। तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 + 1 2, तो फाइनल आंसर विल बी 2। तो जो इसका आंसर आ गया वो क्या हो जाएगा, कहीं पे एक बार और देख लेते हैं कुछ, ओह सॉरी, यहाँ तो -1 पुट करना था ना, ठीक है, यहाँ पर -1 पुट करना था, तो सब सही है।
तो यहाँ तो 0 0 हो जाएगा, उसके बाद फिर हाँ, थोड़ा सा देखो, पहले तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पर -1, उसके बाद फिर यहाँ पर -1 का स्क्वायर तो फिर -1, अब उसके बाद यहाँ पे माइनस माइनस +2, माइनस माइनस -2, और यहाँ पर माइनस में लगा करके +2 यहाँ पर, और यहाँ से भी 2, तो सॉरी 4 है, यहाँ पर मैंने -1 लिखना भूल गया था, ठीक है। तो ये हो गया पहला। तो इस तरीके से आपको बनाना होता है, जब भी आपका फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइन किया रहे कि अलग अलग इंटरवल में उसका वैल्यू अलग अलग आता हो, तो हम उस तरीके से उसको स्प्लिट करके इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये आप खुद बनाइएगा, ठीक है, इसको हम होमवर्क दे रहे हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब जैसे क्या, यहाँ इस क्वेश्चन को देखते हैं पहला, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं करूँगा, कुछ क्वेश्चन आपको बनाना है। क्या है क्वेश्चन में कि 0 से 1 मॉड ऑफ 5x माइनस 3 dx। अब इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करो कि पहले लेट मान लिया करो कि fx इज इक्वल टू, ठीक है, ये मैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि fx वगैरह मान लिया करो। ऐसे आप कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बनाना चाहते हो तो fx वैक्स मानने की ज़रूरत नहीं है, आप बस देख लो कि इसका वैल्यू क्या क्या होता है किस इंटरवल में, ठीक है। तो आपको ये तो पता ही है ना कि मॉड x का वैल्यू क्या होता है। तो मॉड x इज इक्वल टू प्लस एक्स व्हेन x is greater than equal to 0 and minus of x when x is less than 0, ठीक है। तो बस उसी का इस्तेमाल कर जाइए यहाँ पे। तो जब 5x माइनस 3, ठीक है, 5x माइनस 3 का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो ये क्या होगा, मॉड से एज इट इज़ बाहर निकल जाएगा, 5x माइनस 3 हो जाएगा। और जब ये 5x माइनस 3 से छोटा होगा तो ये क्या होगा, माइनस लगा करके लिखोगे, तो -5x माइनस माइनस +3 हो जाएगा। अब ये कहना क्या चाह रहा है, तो जरा इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि x का वैल्यू ये कहना चाह रहा है कि इसको उधर लेके जाओगे +3, ये नीचे आएगा बाय 5। ये क्या कहना चाह रहा है, उधर लेके जाओ उसी तरीक़ा से 3/5। तो मतलब कहना ये चाह रहा है कि x का वैल्यू यदि 3/5 से छोटा लेते हैं तो ये पुट करना है, x का वैल्यू 3/5 या 3/5 से बड़ा लेते हैं तो ये पुट करना है, ठीक है। तो अब साफ देखो कि यहाँ पर 0 से 1 fx dx ये दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको दो भाग में बांट देंगे। 3/5 किसके बीच में, तो जो इंटरवल दिया रहता है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, नंबर लाइन तुरंत देख लिया करो, 3/5 किसी के बीच में कहीं पर होगा। तो फिर से वही बात कि 0 से 3/5 के बीच में रहा तो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये होगा -5x + 3, और जब यहाँ रहेगा तो उस कंडीशन में वैल्यू क्या हो जाएगा, 5x - 3। दो अलग अलग चीज़ हो गए। अब इसको पुट करेंगे, आंसर आएगा। चलिए बनाते हैं, अब क्या होगा फिर देखते हैं इंटीग्रेशन फिर क्या होगा। चलो, तो 0 से 1 पहले मैं हम लोग स्प्लिट कर रहे थे ना, तो 0 से मैं 3/5 fx dx प्लस 3/5 से लेकर के कहाँ है 1 fx dx। अब उसके बाद यहाँ पे पुट किया जाएगा, तो 0 से 3/5 के बीच में क्या बोला गया था, -5x + 3, तो इसका इंटीग्रेशन करना है -5x + 3 dx प्लस 3/5 से लेकर के 1, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 5x - 3। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो -5 इसका x² / 2 प्लस 3x 3/5 ये हो गया।
उसके बाद फिर इसका इंटीग्रेशन करते हैं। चलिए, तो क्या हो जाएगा, 5x² बाई 2 माइनस 3 ऑफ 3 इंटू एक्स और 1 3/5। अब इसको सॉल्व करना है इसके आगे। चलिए देखते हैं क्या होता है लिमिट पुट करने के बाद। तो जब आप यहाँ पर 3/5 पुट करोगे, ठीक है, 3/5 पुट करेंगे तो देखो तो क्या आता है, -5 9/25/2, ठीक है, प्लस 3 × 3 9/5। उसके बाद 0 पुट करोगे तो सब खत्म ही हो जाएगा, तो ये बस इतना ही हो गया। नेक्स्ट प्लस 1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5/2 माइनस 3, ठीक है। उसके बाद फिर माइनस 3/5 पुट करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 9 5 × 9/25/2 and then minus of 9/5, ठीक है, ये हो गया। अब बस इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा। कुछ कटने वटने वाला दिखना है, ठीक है, हाँ इसको काट दो 5। तो ये कितना हो जाएगा, -9/10 -9/10 प्लस 9/5 प्लस 3 to 6 -6 प्लस 5 यानी कि -1/2। फिर माइनस का साइन, यहाँ से ये भी ख़त्म, तो 9/10 और ये माइनस माइनस प्लस 9/5। अब 9/5 दो बार है तो यानी कि 18/5। और इसको जरा सॉल्व कर लें तो यहाँ ऊपर देख लेते हैं फिर नीचे लिख जाएंगे। -9/10 है, ये हो गया 18/5 और अरे -18/10 ये हो गया और प्लस 18/5 ये भी हो गया और -1/2। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर जाओ तो 36/10 और 36 में तो मतलब 18/10 और -1/2 करना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर जाओ तो ये क्या हो जाएगा, तो 13/10। तो इसका आंसर आ गया क्या, 13/10। तो इसी तरीके से करना था। पहले हम लोगों ने क्या किया, फंक्शन मान लिया एफ एक्स, लेट गिवन mod 5x - 3 = fx। उसके बाद हम लोगों ने नंबर लाइन पर ज़रा देख लिया मॉड का कॉन्सेप्ट यूज करके कि कब निगेटिव होता है कब पॉजिटिव होता है, स्प्लिट कर लिया। स्प्लिट करने का बस यहाँ तक जो था नया था, बाकी तो फिर इंटीग्रेशन करना था जो मैंने कल बताया परसों बताया, उसी तरीके से फिर आगे प्रोसीड कर जाना था, आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चन मैं और भी बताता हूँ, जैसे कि अब ये इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या होगा कैसे होगा। देखने में थोड़ा लग रहा है क्या है सर इतना बड़ा मॉड, कुछ नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग पहले भी किए हो, ठीक है। मैंने जब मॉडुलस फंक्शन बताया था तब भी ये करवाया था, और शायद डिफरेंशिएशन या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में भी ऐसा कुछ क्वेश्चन मैंने करवाया है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है, सबसे पहले हमको
देख लेना होता है कि भाई ये फंक्शन क्या क्या वैल्यू देता है अलग अलग इंटरवल में। जैसे जो अभी हम लोग करें पिछले क्वेश्चन में, वैसे ही इसमें भी चेक करना होता है। बस वो आप पता कर लो, फिर क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए मैं चेक करना सिखाता हूँ कैसे किया जाता है। अब पहली बात है क्या कि यहाँ पे दिया हुआ है 1 to 4, ठीक है, नंबर लाइन पे। तो पहले साइड में बना लो कि हमको क्या है 1 और 4 के बीच में ही चाहिए, उसके आगे पीछे का तो काम है नहीं। अब उसके बाद सबसे पहला क्या करो, मान लो फंक्शन लेट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो अब देखो थोड़ा यहाँ बना देते हैं 1 और यहाँ पर 4। अब देखो क्या है कि जब मैं x का वैल्यू लेस देन 1 लेता हूँ, ठीक है, स्टार्ट कर देते 1 2 3 है, लेस देन 1 लेता हूँ तो होगा क्या, यदि मैं 1 लेता तो क्या होता, ये 0 हो जाता, तो 0 का मॉड 0। बट 1 से पहले से स्टार्ट कर रहे हैं समझाने के लिए, फुल पॉइंट ऑफ व्यू। अब समझो 1 से छोटा लेते हैं तो ये क्या होगा, x का 1 से छोटा लोगे 0 लोगे, तो 1 से छोटा लोगे तो ये निगेटिव आएगा, तो जब निगेटिव आएगा तो ये क्या करोगे आप, माइनस लगा करके आउटपुट निकालोगे। मॉड के अंदर जो है माइनस लगा करके लिखोगे तो माइनस एक्स माइनस 1। यहाँ पर भी निगेटिव होगा तो माइनस लगा करके लिखेंगे। क्यों, क्योंकि आप 1 से भी छोटा नंबर ले रहे हो, 1 से छोटा 0 लोगे तो -2 आ रहा है, तो प्लस बनाने के लिए माइनस लगाना पड़ेगा। यहाँ पर भी आपको सिमिलरली वैसे ही करना होगा, ठीक है। तो पहला ये हो गया। अब जरा इसको देखो तो आ क्या रहा है वैल्यू, -x माइनस एक्स दैट इज माइनस ऑफ 3x +1 +2 +3 3 2 3 + 2 + 1 यानी कि 6। ये पहला हो गया। अब उसका दूसरा इंटरवल हम लोग चेक कर रहे हैं। इसमें क्या है कि अब एक से पहले का हो गया, अब एक और एक से बड़ा। तो अब एक से बड़ा वाला नंबर में क्या हो रहा है, देखो तो जरा। तो यहाँ पे 2 भी तो है ना, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ 1 के बराबर या 1 से बड़ा बट 2 से छोटा वैसा नंबर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, यदि आप 1 के बराबर लेते हो 0 तो ये तो पॉजिटिव एज इट इज उतर जाएगा, या फिर आप 1 या 1 से बड़ा नंबर लेते हो तो भी ये x माइनस 1 पॉजिटिव ही होने वाला है। 1 से बड़ा क्या लोगे 1.5, तो 1.5 -1 करोगे तो ये क्या होने वाला है, पॉजिटिव आएगा, तो आउटपुट एज इट इज निकल जाएगा। तो देखो, तो ये तो आपका x माइनस 1 ऐसे कैसे निकलेगा। बट अब यहाँ देखो यहाँ क्या हो रहा है, 1 से बड़ा बट 2 से छोटा ले रहा हूँ मैं। 2 से छोटा नंबर है तो मतलब ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्या होगा, ये निगेटिव बनेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस लगा कर लिखेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे जब 2 से छोटा है तो 3 से छोटा तो होगा ही, तो ये तो भी निगेटिव बनेगा, तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं इस तरीके से। तो अब यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस एक्स खत्म हो जाएगा, बचेगा सिंपली -x, यहाँ पर -1 +2 +3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 2 5 5 - 1 4, तो प्लस का 4 ये हो गया। उसी तरीके से अब क्या करने वाले हैं हम लोग, तो 2 के बराबर या बड़ा क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, चलो 3 से छोटा। तो अब 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है तो ये तो पॉजिटिव होगा ही, ये होगा ही बड़ा। बट 3 से छोटा है तो ये नेगेटिव होगा। तो इस टाइम दिस टाइम क्या होने वाला है, x माइनस 1 x माइनस 2, फिर उसके बाद ये तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस ऑफ x माइनस 3। इसको सॉल्व करते हैं चलिए। तो x प्लस एक्स 2x माइनस x माइनस 1 -2 +3, तो माइनस ये क्या हो जाएगा, सब मिलकर के कैंसिल, सिंपली x हो रहा है वैल्यू, ठीक है। अब उसी तरीके से फिर नीचे अब एक और बचा हुआ है क्या, कि जब आप 3 के बराबर, और मैं हमको कहाँ तक देखना था 4 तक, तो यहाँ तक। तो अब क्या समझ में आया कि इसके बीच में इंटरवल कहाँ कहाँ देखना था, 1 2 3 4।
1 से 2 के बीच में क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। चलिए 3 या 3 से बड़ा है, तो इस बार क्या होगा, पिछले बार तो यहाँ तक पॉजिटिव पहुँच ही गए थे, इस बार क्या होगा, 3 से बड़ा तो ये भी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव सब एज इट इज़ उतर जाएगा। तो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 सम अप कर दो, तो x प्लस x क्या होने वाला है, 3x, तो दिस विल बी 3x, उसका माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 6 हो गया। तो ये था, अब बस इतना का ही खेल था। अब क्या है, अब तो बस इंटीग्रेशन करना है, वही बेसिक जैसे करते आ रहे हैं वैसे इंटीग्रेशन हो जाएगा। पहले स्प्लिट करेंगे, उसके बाद अलग अलग जगह पे लिख दिया जाएगा। तो चलिए, तो देयर फोर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना था हमको, 1 से 4 एफ एक्स डी एक्स। तो हम लोग क्या करने वाले, स्प्लिट करेंगे अलग अलग इंटरवल में। तो अब इस क्वेश्चन में जो आपके काम का है वो कहाँ से कहाँ के बीच में, 1 से 4 में क्या क्या हो रहा है, तो यहाँ 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 3 जगह स्प्लिट होगा। तो -1 से लेकर के 2 एफ एक्स डी एक्स, 2 से 3 एफ एक्स डी एक्स, फिर 3 से 4 एफ एक्स डी एक्स, हो गया। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। अब अलग अलग जगह पर क्या क्या निकाले हैं हम लोग, उसको पुट करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। चलिए, तो 1 से 2 एफ एक्स क्या था, 1 से 2 के बीच में एफ एक्स क्या था, तो यहाँ माइनस एक्स प्लस 4, तो माइनस एक्स प्लस 4 डी एक्स, प्लस 2 से लेकर के 3, 2 से लेकर के 3 में क्या था, वाह सिंपली एक्स। उसके बाद 3 से लेकर के 4 में क्या था, तो 3 से लेकर के 4 में 3x माइनस 6, ठीक है। तो हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करना है, सिंपली आपको इंटीग्रेशन करना है। तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है, ये आप करके बताना है आंसर इसका कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कल मुझे जवाब मिला नहीं था, जितना एक्सपेक्ट किया था मैं कि हाँ जितने भी लोग देखेंगे, जो भी मैंने क्वेश्चन पूछा उसका जवाब मुझे मिलता, ऐसा मैंने सोचा था, बट मिला नहीं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये लेक्चर जो भी लोग देखेंगे, जब भी देखेंगे, हो सकता है क्या कुछ लोग कुछ समय बाद देखें, ठीक है, हो सकता है क्या भविष्य में कोई और लोग इसे देखें, तो जो भी देखें इसका जवाब उसी समय ज़रूर दीजिएगा कि इसका वैल्यू क्या है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसको है, इसको ही बनाते हैं, क्या आता है इसका। तो मैं आज पूरा जितना भी ये इंटरवल वाले क्वेश्चन है ना, उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना करके दे रहा हूँ आपको इस वीडियो में, ताकि आप देखो और सॉल्व करो, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाए आपका अच्छे तरीके से। अब यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 0, ए का वैल्यू 0 से बड़ा है, आपको इंटीग्रेशन करना है इसका, ठीक है। तो फिर से वही जो मैं बार बार कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले क्या करता हूँ, एफ एक्स मान लेता हूँ फंक्शन को, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब ए 0 से बड़ा है, अब आपको इसको स्प्लिट करना है, ठीक है। तो अब क्या है, हमको साफ दिख रहा है कि ये क्या है, एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए, ठीक है। अब उसके बाद फिर से वही बात कि हमको देखना पड़ेगा ना कि क्या क्या वैल्यू इसका आता है, कब कब इसका वैल्यू क्या क्या आता है, तो चेक करना पड़ेगा, तो चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पे इतना लिखा हूँ, ठीक है, थोड़ा देर के लिए मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ, आप यहीं पर पॉज करके पहले इसको ट्राई करना, ठीक है। नहीं बना तो फिर इसके बाद जो मैं समझाऊंगा उसको समझ के फिर आप बनाना, ठीक है। तो चलो आप लोगों ने आई होप ट्राई कर लिया होगा,
बहुत लोगों से बन गया होगा, बहुत लोगों से नहीं बना होगा, जिनसे नहीं बना वो आप देखिए। तो मैं एक हिंट दे करके गया था कि x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, तो अब आपको क्या देखना था, 0 से सही ए के बीच में ना। तो फिर वही है जो मैं अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में, 2 क्वेश्चन में क्या वही यहाँ पर भी करूँगा कि x का वैल्यू यदि मैं a से छोटा लेता हूँ और a आपको बोल जाएगा कि वो 0 से बड़ा है, पॉजिटिव नंबर है, तो x का वैल्यू a से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो फिर क्या होगा, ये जो है आपका ये नेगेटिव नंबर बन जाएगा और ये तो आपका क्या है, पॉजिटिव तो रहेगा ही, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव नंबर ओवरऑल। तो इसका मतलब क्या है, जो आउटपुट मिलेगा बाहर, क्योंकि अंदर में एक नेगेटिव नंबर है तो माइनस लगा करके लिखेंगे, तो फिर आउटपुट क्या निकलेगा, तो इसी में माइनस लगा करके लिख जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है। दूसरा अब है क्या कि तुम ए के बराबर लो और ए से बड़ा कुछ भी ले लो, अंदर में तो पॉजिटिव ही नंबर मिलेगा, बट हमारे काम का कहाँ तक है, हमको तो 3a तक ही बोला है, तो हम यहाँ पर जानबूझ करके बस 3a तक लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद फिर क्या है, क्वेश्चन तो फिर आसानी है कि 0 से 3a, उसके बाद मॉड ऑफ फिर एफ एक्स। तो ये क्या होगा, हम इसको स्प्लिट करने वाले हैं, 0 से लेकर a एफ एक्स डी एक्स प्लस a से लेकर के 3a एफ एक्स डी एक्स। तो 0 से a में क्या था, तो था माइनस, तो बाहर ही कर लेते हैं एक ही बार, a एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, फिर प्लस a से लेकर के 3a में क्या था, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स और a से 3a। अब माइनस रहने देते हैं, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है रहने दो, डी एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स ए 0 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस ए स्क्वायर एक्स 3a सॉरी। तो ये हो गया। अब ये सारा चीज़ हो गया, फिर से वही बात, अब इतना लिमिट निकाल के तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, तो इसका भी आंसर आप कमेंट में बताइएगा कि क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके लिए भी मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ, आप ट्राई कर लेना पॉज करके, नहीं बना तो फिर सॉल्यूशन देखना। ओके, तो चलिए, आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। अब इसको देखते हैं। अब यहाँ पे बोला क्या गया है कि फाइंड इंटीग्रेशन ई पे पावर माइनस एक्स साइन टू एक्स डी एक्स हुआ इंडिफरेंट हो आया हुआ है। नहीं सर, आप पूरा जब क्वेश्चन को पढ़े होगे, ठीक है, उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि हेंस सो दैट दिस, ये और ये देखो सेम मिल रहा है, कि इसका जब यहाँ पे लिमिट लगा देंगे तो ये आएगा आंसर, ये बोला जा रहा है। अब तुमको जानते हो हिंट क्या दिया, क्वेश्चन वो डायरेक्ट ये लिखता, ठीक है, इवेलुएट, तो भी कुछ भी करता नहीं, ठीक है, बट वो एक तरीके से तुमको हिंट दे दिया कि भैया पहले इसको फाइंड कर लेना, उसके बाद इसमें पुट करना तो शायद तुमको आसानी हो। वो ये कहना चाह रहा था क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं दिया जाएगा। तो आप बस दिमाग लगा लो कि जब जब कुछ इस तरह के क्वेश्चन रहे, ठीक है, जब जब कुछ इस तरह के क्वेश्चन रहे, तो आप क्या करो, पहले ही इसका इंटीग्रेशन निकाल लेना, किस किस तरह के, यही मॉड वॉड दिया हुआ है, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में था ना ये सब। तो सॉरी, कौन सा क्वेश्चन था अभी हम लोग जो कर रहे थे, यहाँ पर सब कुछ सेम सेम ही पुट हो रहा था। इस क्वेश्चन में आप ज़रा ध्यान से देखो, तो दोनों में अंदर क्या चीज़ का है, बस माइनस का अंतर था। यहाँ पे यदि आप माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, माइनस कॉमन ले लो तो दोनों
सेम बन जाएगा, इंटीग्रेशन सेम ही आएगा, और वैल्यू भी देखो लगभग सेम ही जगह सेम ही पुट हो रहा है। तो यहाँ पर भी आप स्मार्टली खेल सकते थे कि आप पहले ही इंटीग्रेशन इसका चुपचाप से देख लेते और डायरेक्ट यहाँ पर पुट करते, तो वो भी हो सकता था। ठीक है, बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, बट देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ और यहाँ नंबर वगैरह देखो जिसका इंटीग्रेशन किया वो सब कुछ सेम ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस माइनस का अंतर है। ठीक है, तो आप एक ही बार रफ में इंटीग्रेशन कर लो और सिंपली बस लिमिट पुट करो तो आंसर आ सकता है। तो वो छोटे मोटे क्वेश्चन में तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो अभी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसमें वो बहुत फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। तो क्या है, तो सबसे पहले मान लीजिए i इज इक्वल टू ई पे पावर माइनस एक्स साइन 2x dx। ठीक है, मान लेते हैं। चलो अब उसके बाद फिर क्या है, इसका इंटीग्रेशन करना है ना, तो u भी लगेगा। अब u भी लगेगा तो सर फंक्शन किसको पहला और किसको दूसरा माना जाए, आई लेट के अनुसार तो e एक्सपोनेंशियल इसको सेकंड मानना चाहिए और t इसके पहले फर्स्ट, बड़ी गलती मत करना। ठीक है, मैंने बार बार बताया कि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ठीक है, जहाँ पर क्या ये रूल फेल हो जाता है। फेल नहीं होता एक्चुअली में, ये रूल बनाया गया था इसलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी पैटर्न पे बन जाते हैं, बट कुछ कुछ जगहों पर ये नहीं अप्लाई कर सकते, मतलब नहीं सुटेबल होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो ये मानने का नियम, मतलब ये जो रूल बनाया गया था क्यों बनाया गया था, ताकि इंटीग्रेशन सही से हो जाए। और यदि आप कॉम्प्लेक्स हो रहा है क्वेश्चन तो फिर इसका यूज़ करने का क्या मतलब, ऐसा थोड़ी है, ऐसे नहीं होता है। कभी कभी कुछ बोल दिया जाता है, आप बात पकड़ के बैठे ना, हम ना हिलेंगे, सर यही बोले थे, हम इसी से लाएंगे, तो फिर घूमते रहो। ठीक है, तो कभी कभी कहीं कहीं पे चेंज किया जाता है। तो अब देखो क्या है, यहाँ पर हम मान रहे हैं किसको, इसको पहला फंक्शन, इसको दूसरा फंक्शन। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। फिर फॉर्मूला क्या होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स इज इक्वल टू, यू रहने देते हैं, वी का इंटीग्रेशन माइनस डी यू बाई डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, उसका इन सभी का इंटीग्रेशन। चलो शुरू कर जाते हैं। यू कौन सा है, तो ई पे पावर माइनस एक्स साइड में रहने दो, इंटीग्रेशन इसका करोगे क्या हो जाएगा, साइन 2x का इंटीग्रेशन, तो cos 2x और माइनस भी आएगा क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो cos 2x और नीचे 2 भी आएगा, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे, सॉरी डिफ्रेंसिएशन करोगे, तो ई पे पावर माइनस एक्स का माइनस एक्स होगा और माइनस एक्स का फिर डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ये प्लस बन जाएगा। फिर उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करोगे एक बार, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन, तो वो क्या हो जाएगा, cos 2x बाई 2, माइनस भी आएगा तो ये फिर से माइनस हुआ, माइनस से प्लस बना फिर माइनस बन गया, कोई बात नहीं। तो ये हो गया यहाँ। अब उसके बाद देखो ज़रा ध्यान से, माइनस ई पे पावर माइनस एक्स कॉस 2x बाई 2। अब इसका फिर से इंटीग्रेशन करना है, तो -1/2 तो साइड रखो, इंटीग्रेशन ई पे पावर माइनस एक्स कॉस 2x dx। देखो फिर से यहाँ u भी लगेगा, तो फिर से लगाइए, तो क्या होगा, चलो देखते हैं। फिर से वैसा ही ई पे पावर माइनस एक्स को साइड लिख लो, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, साइन 2x बाई 2, ठीक है, यही होगा साइन 2x बाई 2। फिर माइनस का साइन लगाओगे, इंटीग्रेशन, इसका तुम डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ई पे पावर माइनस एक्स,
फिर माइनस एक्स इसको बनाएगा प्लस, ठीक है। उसके बाद फिर इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉस 2x प्लस सॉरी साइन 2x और नीचे में 2, ठीक है। और फिर इन सभी का एक बार इंटीग्रेशन। अब ऐसा नहीं लग रहा है कि सर घूम घूम के सर वहीं पे पहुंच रहे हैं? हाँ सर, आपको लग रहा है, सही लग रहा है। तो अब देखो, ऐसा क्वेश्चन आप लोग पहले भी बनाए हो, जहाँ पे क्या करते थे हम लोग, आई मान लेते थे, जो रिपीट करता होता था उसको फिर से आई मान लेते थे। एक मिनट सर, चलिए। तो हम लोग कहाँ थे, तो -1/2 और मल्टीप्लाई कर जाते हैं, चलिए हम लोग इसको तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, -1/4 ई पे पावर -x साइन 2x, क्या हो गया ये। उसके बाद फिर -1/4। अब ये जो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ई पे पावर -x साइन 2x dx, यही तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, और इसको मैंने माना था क्या, आई, तो आप भी मान लो आई, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद जो बचा है उसको रहने दीजिए, और हमको तो चाहिए आई का वैल्यू ना, हमको आई का वैल्यू चाहिए, तो आई का वैल्यू निकालते हैं। इसको इधर करो, ये उधर जाएगा, तो आई प्लस i/4, उसके बाद -x cos 2x/2 -1/4 e पे पावर -x sin 2x। तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 1 5, तो 5/4, थोड़ा इसको ऐसा लग जाता है, 5/4 आई। और यहाँ पर भी थोड़ा जो कॉमन वामन लेना है ले लीजिए, और देखिए तो फिर क्या आता है, तो माइनस पे कॉमन आ रहा है, ठीक है। और 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर जाओ, ई पे पावर -x भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। 4 को भी कॉमन ले लो, तो फिर यहाँ पर क्या बचेगा, 2 cos 2x प्लस साइन 2x, यही है ना, 2 cos 2x प्लस साइन 2x और प्लस सी, ठीक है, प्लस सी जो होता है, अरे क्योंकि इंडिफरेंट को सॉल्व करें तो प्लस सी लगा देते हैं, और यहाँ से आपका 4 भी ख़त्म, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस ई पे पावर -x/5 2 cos 2x प्लस साइन 2x। तो ये आ गया आपका i का वैल्यू। अब i का वैल्यू आ चुका, तो अब क्या करना था हमको, हमको तो मेन ये निकालना था, ठीक है, हमको तो ये निकालना था। तो यहाँ पे भी कुछ चेंज वेंज हो सकता है क्या, इसको भी कुछ चेंज करने की आवश्यकता है क्या, या फिर नहीं नहीं नहीं, ये तो हमको तो इसका मॉड गाना निकालना है, सब सही है। चलो ये आ चुका, तो जो आया है उसको नेक्स्ट पेज में पहले हम लोग लिख लेते हैं कि i इक्वल टू माइनस ई पे पावर -x/5 2 cos 2x प्लस साइन 2x, यही था, -x/5
2 cos 2x प्लस sin 2x। हाँ, तो अब आते हैं यहाँ से। तो अब हमको क्या करना है, e पे पावर माइनस एक्स साइन 2x। अब देखो क्या है, मॉड ऑफ साइन 2x क्या होगा। तो हमको तो पता है, क्या पता है भाई, कि साइन कहाँ कहाँ निगेटिव होता है। तो साइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक में यहाँ निगेटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है। तो मतलब यदि ये 2x माइनस पाई बाय 2 से लेकर के 0 के बीच में रहा, ठीक है, माइनस पाई बाय 2 से लेकर के 0 के बीच में रहा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो x किसके बीच में रहेगा, तो x को पता करना है तो 2 से डिवाइड कर जाओ। तो माइनस पाई बाय 4 से लेकर के x 0 के बीच में रहा, तो हमको पता है ये साइन 2x क्या हो जाने वाला है, निगेटिव। तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर कि माइनस पाई बाय 4 से लेकर के x माइनस पाई बाय 4 से लेकर के 0 के बीच में रहा, तो ये तो निगेटिव होने वाला है, और निगेटिव होगा तो फिर क्या होगा, माइनस लगा करके साइन 2x को लिख जाएंगे। इसको और इधर लिख जाते हैं, ठीक है। और ये भी पता है हमको कि 0 से लेकर के यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ क्या होता है, 0 से लेकर के x का वैल्यू यानी कि 2x, ये जो एंगल जो भी है, यदि पाई बाय 2 के बीच में रहा तो फिर ये पॉजिटिव होगा। तो 2x देख रहे हैं ना, तो हमको तो x चाहिए ना, तो ये क्या हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या हो गया कि यदि आप 0 से लेकर के पाई बाय 4 के बीच में लेते हो, ठीक है, तो ये क्या होने वाला है आपका पॉजिटिव। अब 0 किसी में भी इंक्लूड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें करो या उसमें करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर अब हम यहाँ पर, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पर, हमको क्या बोला गया था, माइनस पाई बाय 4 से लेकर के पाई बाय 4 ई पे पावर माइनस एक्स मॉड ऑफ साइन 2x dx, इसका वैल्यू पता करना था। तो फिर अब क्या है, तो हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं, माइनस पाई बाय 4 से लेकर के, यदि ये 0 के बीच में रहा तो ई पे पावर माइनस एक्स, और ये जो मॉड साइन 2x है ये क्या हो जाता है, माइनस ऑफ साइन 2x। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस साइन 2x और dx, फिर प्लस 0 से लेकर के पाई बाय 4 के बीच में रहा, 0 से लेकर के पाई बाय 4 के बीच में रहा, तो फिर क्या हो जाएगा, सिंपली एज इट इज उतर जाएगा। तो ई पे पावर माइनस एक्स साइन 2x dx, ठीक है। अब देखो फ़ायदा ये हुआ कि अब तो आपका इंटीग्रेशन तो ये किया हुआ है ना, इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आता है, तो ये आता है, इसका सेम ही चीज़ है, इंटीग्रेशन तो यही आएगा, बस लिमिट पुट करके निकाल देना है। तो माइनस को रखो साइड में, इसका इंटीग्रेशन तुम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे क्या होगा, माइनस टू कॉस 2x प्लस साइन 2x, और उसके बाद 0 नीचे, माइनस पाई बाय 4, फिर प्लस, फिर से वही ई माइनस एक्स बाय 5 2 cos 2x प्लस साइन 2x, साइन 2x 0 से पाई बाय 4। अब देखो लिमिट पुट करके आपको देखना है, तो ये माइनस जो है बाहर निकाल लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 5 कांस्टेंट है, बाहर निकालो, कांस्टेंट वगैरह में कोई फ़र्क तो पड़ता है नहीं है, ठीक है, लिमिट का, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। तो बाहर क्या क्या निकल जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/5 बाहर आ गया, और बच क्या गया, ई पे पावर माइनस एक्स 2 cos 2x प्लस साइन 2x और 0 -π/4, ठीक है, और प्लस, नहीं यहाँ से भी माइनस को बाहर निकाल लो तो माइनस हो जाएगा ई पे पावर माइनस एक्स और ई पे पावर माइनस एक्स 2 cos 2x प्लस साइन 2x, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर 5/4 0। अब रहा बात पुट करना है इसमें और वैल्यू निकालना है, ठीक है, कि ये होगा। तो पहले अपर लिमिट यहाँ पे ई पे पावर 0, तो ये तो ई पे पावर 0 1 होता है, ख़त्म। यहाँ 0 cos 0 का वैल्यू 1, 1 इंटू 2, तो 2, ये सॉरी ये तो 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये ई पे पावर 0 1 हो गया, 2, और यहाँ पर नहीं, यहाँ पहले कैसे 2 लिखा था कुछ, चलो ठीक है, ई पे पावर 0 1 हो जाएगा, लिखते जाते हैं यार, चलो यहाँ पर cos 0 1, 1 इंटू 2 2 प्लस साइन 0 0, तो यहाँ पे बस क्या हो गया, सब मिला कर यदि देखा जाए तो सिंपली 2। उसके बाद फिर माइनस, अब लिमिट इसको पुट करोगे तो यहाँ पे ई पे पावर प्लस π/4 हो जाएगा, यहाँ पर पुट करोगे माइनस, तो क्या होने वाला है देखो, 2 इंटू कॉस और तो माइनस π/2, ठीक है। अब कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है, तो कोई फर्क पड़ने से रहा, तो कॉस π/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, तो ये वाला टर्म ख़त्म। अब यहाँ पर क्या होगा, साइन माइनस π/2, तो साइन माइनस π/2 क्या होता है, तो -1 होता है, ठीक है। तो ये हो गया 0, ये हो गया -1, तो 0 -1, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ, ये हो गया, फिर माइनस, फिर से अब π/4 पुट करोगे तो ई पे पावर माइनस π/4, उसके बाद फिर यहाँ पे पुट करोगे कॉस, तो हो जाएगा आपका क्या, π/2, तो 0, ये ख़त्म, यहाँ पर हो जाएगा π/2 1, तो ये सिंपली 1, फिर माइनस का साइन लगाओगे, 0, तो ये 1, cos 0 1, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 2, और 0, तो ये 0, ठीक है। अब उसके बाद मेरा सिंपली, अब देखो आंसर क्या आ रहा है, 1/5, ये क्या होगा 2, और प्लस ई पे पावर 5/4, अब यहाँ पर माइनस, देखो ये क्या है 1/5 और ई पे पावर माइनस π/4, और यहाँ पर माइनस माइनस, नहीं माइनस तो बाहर रखा ना, तो ये क्या हो जाएगा -2, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ गया है। अब उसके बाद देखो आंसर भी यदि आप ध्यान से देखो तो यही है, 1/5 कॉमन ले लो और बाकी जो भी है उनको घटा दीजिए, तो यही हो जाएगा आपका आंसर जो लिखा हुआ है।
थोड़ा स्पेस यहाँ पर कम है, बट देखो 1/5 कॉमन ले लिए, 2 और यहाँ पे -2 +4 हो जाएगा, e पे पावर 5/4 और यहाँ से माइनस का e पे पावर -5/4। तो यही है सर। तो ये भी क्वेश्चन हो गया, ये एक अच्छा क्वेश्चन था आपका, ठीक है, जो कि हो चुका। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी चलते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, एक ये है, एक ये भी है। इसको मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। आपको इसको बनाना है 1/e से लेकर के log e x dx, इसको आपको बनाना है, स्प्लिट करके बनाना है। लॉग कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव होता है, कहाँ कहाँ निगेटिव होता है, ये आपको पता ही है। लॉग का ग्राफ इस तरीक़े से, यहाँ पे 1 के पहले जितना भी होता है लॉग्स का वैल्यू निगेटिव होता है, 1 के बाद यानी कि x का वैल्यू 1 से बड़ा लेते हो तो आपका पॉजिटिव होता है। तो इसको स्प्लिट करके बना लेना। e का वैल्यू आपको पता ही है 2 और 3 के बीच में लाई करता है, तो आप इसको बना करके बताओगे, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन बताता हूँ ज़रा, ठीक है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। आप भी ट्राई करना चाहते हो कर लो, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। ये शायद यदि मैं गलत नहीं हूँ तो मेंस या एडवांस का क्वेश्चन है ये, ठीक है, जो कि आया हुआ है डिफरेंट डिटेल में। तो मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ, एक बार आप इसको देख लो, ट्राई कर लो, फिर उसके बाद हम बताते हैं आप। चलो, आई होप आप लोगों ने कम से कम एक बार ट्राई तो किया ही होगा बनाने का कि क्या है, और यदि ट्राई भी नहीं किया तो एक बार एटलीस्ट पढ़ तो लिया ही होगा, ठीक है। अब मैं इसको बताता हूँ क्या करना होता है इस क्वेश्चन में। तो देखो, सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, प्रूव दैट दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल x फॉर विच tan x एंड cot x आर डिफाइंड। मतलब जब जब tan x और cot x डिफाइन होगा, जिस भी वैल्यू के लिए tan x और cot x डिफाइन होगा, हर एक उस वैल्यू के लिए ये इतना प्लस इतना 1 होने वाला है। ये आपका क्वेश्चन है। अब चलिए इसको बनाना कैसे है वो देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इस दोनों इंटीग्रल को अलग अलग मान लेते हैं कि लेट I1 इज इक्वल टू 1/e tan x t by 1 plus t square dt and I2 is equal to 1/e cot x 1 by t 1 plus t square dt। अब उसके बाद नाउ कुछ दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। उसके बाद आप बताना कि कौन सा प्रॉपर्टीज यूज हो रहा है इसमें। लेट t इज इक्वल टू 1/u, ठीक है, t इज इक्वल टू 1/u हम लोगों ने मान लिया। अब उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर जाइए, तो dt इज इक्वल टू क्या होगा, 1/u का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1/u² du। इसको सब्स्टिट्यूट कर जाइए I2 में, तो देयरफॉर I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अच्छा, तो लिमिट अपर लिमिट भी आपको देखना पड़ेगा ना, तो वो भी देख लेना है कि जब आपका t का वैल्यू 1/e है, t का वैल्यू 1/e है, यहाँ से हम लोग चेक कर रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है, यहाँ से चेक कर रहे हैं कि व्हेन लोअर लिमिट अपर लिमिट चेक करना है ना, लोअर लिमिट पहले चेक कर ले कि व्हेन t इज इक्वल टू 1/e, तो u का वैल्यू क्या होगा, तो 1/e पुट करोगे इधर तो u e दोनों बराबर। अपर लिमिट व्हेन t इज इक्वल टू t इज इक्वल टू cot x, t इज इक्वल टू cot x, तो फिर आपका t इज इक्वल टू cot x है, तो u इज इक्वल टू क्या होगा, u इज इक्वल टू क्या होगा, तो cot x
इज इक्वल टू 1/u, तो u इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ, 1/cot, 1/cot क्या होता है 10x, तो u इज इक्वल टू 10x होगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट भी मैंने निकाल लिया। अब उसके बाद देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से बस सुनते जाना। अब उसके बाद मेरा लोअर लिमिट है e, अपर लिमिट है क्या 10x, और सब्स्टिट्यूट कर रहे थे ना हम लोग, तो dt के जगह पे हम लोग पुट कर जाएंगे पहले तो, t की जगह पे 1/u पुट कर रहे हैं, तो 1/u 1 + 1/u स्क्वायर, और dt के जगह पे -1/u स्क्वायर इंटू डी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा e 10x 1/u स्क्वायर प्लस 1, तो 1/u u स्क्वायर प्लस 1/u स्क्वायर इंटू -1/u स्क्वायर डी। ठीक है, ये नीचे जो 1/u स्क्वायर है इसको ऊपर लेके चले जाओ जरा, तो क्या हो जाएगा, ये u स्क्वायर और u ऊपर गया, ऊपर मतलब ऊपर नहीं चला गया, ऊपर आया न्यूमरेटर में, u क्यूब हो जाएगा, नीचे u स्क्वायर प्लस 1, और ये जो माइनस है उसको मैं बाहर कर रहा हूँ, और नीचे में 1/u स्क्वायर डी। अब यहाँ से ये ख़त्म, ये ख़त्म, तो ये क्या आ गया u स्क्वायर प्लस 1, और इंटरवल भी था ना e से लेकर के 10x, e से लेकर के 10x, e से लेकर के 10x। अब तुम ध्यान से देखो, इस I2 को देखो और इस I1 को देखो, क्या है 1/e 10x t 1/t स्क्वायर dt, यहाँ e से लेकर के 10x, e से लेकर के 10x, दोनों जगह 1/e, एक मिनट, हाँ ठीक है ठीक है, जो 1/e है 10x है, ठीक है, ये उसका हाँ ठीक है सॉरी। तो ये चल रहा था कि I2 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये है, तो हम लोगों का I2 आ गया, तो I2 आ गया है, लिख लेते हैं हम लोग साइड में पहले कहीं, यहाँ लिखते हैं हम लोग कि I2 इज इक्वल टू माइनस e 10x u स्क्वायर प्लस 1 डी। ऐसा है कुछ। अभी जस्ट मैंने पहला प्रॉपर्टीज पढ़ा था कि इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, ठीक है, इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, मतलब वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता, फंक्शन सेम होने चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर क्या है t/1 + t स्क्वायर dt, यहाँ पर क्या है u/u स्क्वायर प्लस 1 du, तो फंक्शन तो सेम ही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम यहाँ पर वेरिएबल चेंज कर जाएं, वेरिएबल चेंज कर जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो मैंने पहला प्रॉपर्टीज अभी पढ़ा था, ठीक है। यदि याद नहीं है तो वीडियो के पीछे जाना, जो सबसे पहला प्रॉपर्टी पढ़ा था मैंने यही बताया था कि इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम I2 को ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, डी यू नहीं, यहाँ पर डी टी, सब वेरिएबल चेंज करके ऐसा लिख सकते हैं, तो लिख दिए, ठीक है सर, लिख दिए। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या था, ये था मेरा, ठीक है, और हमको निकालना क्या था I1
प्लस I2, I1 मेरा 1/e 10x t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, और I2 मेरा क्या आया था, I2 आया था हम लोग का माइनस ई से लेकर के 10x, ई से लेकर के 10x, और गड़बड़ मत हो भाई, अभी थोड़ा और पढ़ाना है। ई से लेकर के 10x और t बाय टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये ऐसा हो गया। अब एक और प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ा था, पहला प्रॉपर्टीज तो ये, दूसरा क्या था कि यदि मैं लिमिट को ऊपर नीचे चेंज कर जाऊं तो माइनस लगा दिया जाता है, माइनस लगा दिया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेकंड वाला, तो t बाय टी स्क्वायर प्लस 1, तो माइनस लगाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि पहले से माइनस है, ये ऊपर नीचे चेंज कर दो, ये 10x, ये हो गया क्या, ये हो गया t बाय टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। तो देखो पहला प्रॉपर्टीज भी यूज हो गया इस क्वेश्चन में, दूसरा प्रॉपर्टीज भी यूज हो गया, तीसरा प्रॉपर्टीज कि 1/e से लेकर के 10x पे 10x से लेकर के e, तो जो मैंने बताया था कि स्प्लिट कर सकते हैं तो उल्टा भी कर सकते हैं, यदि इस तरीके से लिखा हो तो दोनों को एक साथ भी लिखा जा सकता है। तो अब क्या हो गया, यह तीसरा प्रॉपर्टीज भी इस क्वेश्चन में यूज हो गया। तो देख रहे हो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो 1/e से लेकर के e t बाय टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। अब उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करना है, तो साफ दिख रहा है कि सर नीचे का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2t, ऊपर में t है ही, 2 लगा दीजिए, ख़त्म। तो 1/2 इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो log मॉड ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1, e नीचे क्या है 1/e, बस अब ख़त्म कीजिए कहानी। तो क्या हो जाएगा अब 1/2, ई पुट करोगे सबसे पहले, log ई स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। उसके बाद फिर माइनस ऑफ log क्या प्रूफ करना था, 1 ही तो करना था, ठीक है। और 1/e स्क्वायर प्लस 1, ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आपको पता है कि log m माइनस log n क्या होता है, तो log m माइनस log n हो जाता है log m/n, तो log ई स्क्वायर प्लस 1 बाय n में ये जाएगा, तो इसको ज़रा देखो ध्यान से, तो ई स्क्वायर प्लस 1/e स्क्वायर है, ऐसा कुछ, ई स्क्वायर प्लस 1/e स्क्वायर, ये ऐसा कुछ आ रहा है। तो 1/2 log, ये देखो यहाँ ये दोनों तो कट जाएगा, ये ई स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है।
आना तो चाहिए था 1, कहीं पे लगता है कुछ माइनस माइनस छूट गया है क्या? सब कुछ तो सही है सब। हम भी कभी कभी सही सॉल्व करके भी सोच रहे हैं कि क्या कुछ गड़बड़ी हो गया क्या। देखो 2 यहाँ है तो ये बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/2 ख़त्म। लॉग ई, यहाँ बेस ई है, लॉग ई तो 1 ही होता है। चल हो गया। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मैं पता नहीं क्यों सोचा जा रहा था कि यहाँ पे फिर के क्या आ जाएगा। मैं सोच रहा था कि ये 2 नीचे आएगा तो 1/4 आंसर हो जाता है कभी कभी। बड़ा बहुत देर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है। तो क्लियर है सर, तो ये हमेशा 1 ही होगा। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार रिपीट करके देखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपने देखा कि एक प्रॉपर्टीज में 3 प्रॉपर्टीज यूज हुए हैं। तो बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और ये मेंस या फिर एडवांस में आ चुका है। आई थिंक एडवांस में ही आया है, तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है आज का। ठीक है, बढ़िया से इसको देखिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। और एंड आई होप कि आपने लास्ट 2 लेक्चर भी देख लिए होंगे। ठीक है, थैंक यू।